नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चने की खेती के बारे में। तो चने की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करते हैं, उसके बाद बीज उपचार कैसे करते हैं, सिंचाई क्या क्या लगता है, रोग कीट फर्टिलाइजर सब कुछ के बारे में डिटेल्स के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चने की खेती के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी की अगर बात करेंगे तो दोमट या मटियाला जो मिट्टी होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है चना की खेती के लिए। अब हम लोग बात करते हैं समय। तो समय की अगर बात करेंगे तो अक्टूबर नवंबर टाइम जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है चना की खेती के लिए। अब खेत की तैयारी कैसे किया जाएगा, तो खेत की तैयारी के लिए नमी रहते हुए खेत की तैयारी करना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। पहली 6 इंच मिट्टी पलटने वाले हाल से, और उसके बाद अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो आप डिस्क हैरो भी लगा के खेत को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद पट्टा लगा के खेत को समतल कर दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीज की आवश्यकता यानी सीड रेट के बारे में। तो सीड रेट की अगर बात करेंगे तो 80 से 100 केजी पर एकड़ के हिसाब से अगर आप लोग बुआई करते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 80 से 100 केजी एक एकड़ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं किस्म यानी वैरायटी के बारे में। तो वैरायटी की अगर बात करेंगे तो GNG जो 663 वैरायटी आता है बहुत ही अच्छा होता है। RSG 963 ये भी अच्छा होता है। उसके बाद RSG 888 वो भी अच्छा होता है। तो ये हो गया वैरायटी। तो वैरायटी के बाद अगर हम लोग बुआई करते हैं तो बहुत कुछ डिजीज का आने का संभावना रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बीज उपचार करते हैं। तो बीज उपचार के लिए अगर बात करेंगे तो 2 ग्राम थीरम पर किलो बीज के हिसाब से अगर आप लोग बीज को उपचार करते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बाद में रोग कीट के लिए पहले से अगर आप लोग एडवांस करेंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। या फिर आपके पास अगर थीरम नहीं मिलता है तो मैनकोजेब 3 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से आप लोग बीज को उपचार कर सकते हैं। तो बीज उपचार तो हो गया। अब हम लोग सिंचाई की अगर बात करेंगे तो सिंचाई करने का टाइम अगर बात करेंगे तो बोने के टाइम अगर आप लोग सिंचाई करते हैं तो अगर मिट्टी आप लोग का टाइट है तो आप लोग बोने के टाइम सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद फूल आने के टाइम यानी फूल आने के अगर 10-15 दिन पहले अगर आप लोग सिंचाई कर सकते हैं, अगर मिट्टी आपको टाइट है, थोड़ा हार्ड है तो। और उसके बाद पानी बहुत कम लगता है ये चने के खेती। अब हम लोग बात कर लेते हैं बुआई के टाइम क्या क्या खाद डालना पड़ेगा। तो उस टाइम पे अगर आप 20 केजी यूरिया, 50 केजी SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट और 25 केजी MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये 3 चीज़ को मिला के आपको डाल देना पड़ेगा। तो ये तो बुआई के टाइम हो गया। अब 40 से 50 दिन के अंदर अगर आप लोग खाद डालते हैं तो उस टाइम में आप यूरिया 40 केजी और 5 केजी जाइम, किसी भी जाइम ले लीजिएगा, चाहे धन जाइम चाहे कोई भी हो, और 5 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो खाद आता है तो उसको तीनों को एक साथ मिला के जड़ों के पास दे देना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं रोग और कीट के बारे में। तो चने की खेती के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोग लगता है वो होता है उकठा रोग। तो ये एक बहुत ही खतरनाक रोग है। तो इस रोग के लिए अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमने बोला था बीज उपचार करना पड़ेगा। तो बीज उपचार के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो तो बोल दिया। उसके बाद भी अगर आप लोगों को प्लॉट में ये डिजीज़ लग गया तो आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले सुन लीजिए ध्यान से। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है आप लोगों को पर लीटर के हिसाब से 2 ग्राम, और उसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन कोई भी एक चीज़ जो एंटीबायोटिक होता है उसको लेके आप लोगों को स्प्रे कर देना पड़ेगा। तब आप लोगों का उकठा रोग जो होता है वो लगभग बंद हो जाएगा। तो ये तो हो गया उकठा रोग। और एक चीज़ जो होता है फूलछेदक कीड़ा और रस चूसक कीड़ा, बहुत ही मायने रखता है चने के खेती के लिए। तो अगर आपके प्लॉट में फलछेदक कीड़ा लग गया तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट को स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो रस चूसक कीट की अगर बात करेंगे तो आप लोग रस चूसक कीड़ा के लिए यानी सकिंग पेस्ट के लिए इमिडाक्लोरोपिड आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये था चने के खेती की संपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं।